नीतीश कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। वो भविष्यवाणी सच हुई है। एक दूसरे को झपटी लिए और झपटी के बाद जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को उन्होंने खाया ही नहीं, चबा गया। नीतीश कुमार जी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया कि नीतीश की तबीयत खराब है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आप जो अरेस्ट सोच रहे हैं वो अरेस्ट नहीं। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है वो कांग्रेस के कार्यालय में है। राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। आपको बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तो नीतीश को ही किया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ नामों का और खुलासा किया है कि आने वाले समय में इन नेताओं को भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, सबसे पहले आप वो सुनिए। और उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। अभी एक खंभा बचा है जो एकनाथ शिंदे के तौर पर दिख रहा है। आने वाला समय में वो भी किधर जाएंगे कोई पता नहीं। तीसरा है आपके अकाली दल, उनके साथ केंद्र में सत्ता में रहे, लंबी लंबी बातें की और आज अकाली दल कहां है आप लोग से छुपा हुआ नहीं। इसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उनके साथ भी एक और गलबहिया किए। उनके साथ एक दूसरे को झपटी लिए और झपटी के बाद जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को उन्होंने खाया ही नहीं, चबा गया। इसके बाद बीजू जनता जो नवीन पटनायक वहां के चीफ मिनिस्टर थे, हालांकि अब उनको थोड़ी बात समझ में आई है तो थोड़ा सा अलग हुई है, लेकिन अब ये देर हो चुकी है। तो इसलिए इनको साथ में भी रह करके इन्होंने पूरी ताकत लगा करके बीजेपी ने उनको खा गया। और आज उनकी राजनीति किस तरह से उनके राज्य में चल रहा है आपको छुपा हुआ नहीं। भीए साथ जो आप देखे होंगे उनके साथ भी रहे और जिस तरह से उनको कमजोर कर करके वो खत्म करने का प्रयास किया वो भी आपके सामने है। YISR उनकी भी उदाहरण है। तो इतनी लोग आपके सामने जो उदाहरण है, क्या ये सवाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बनता कि जिस तरह से बीजेपी और जदयू के जो है अननेचुरल गठबंधन रहा, मन से कभी नहीं रहा, विमन से रहा, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि नीतीश कुमार जैसे लोग अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों से लगभग चुनाव के परिणाम के बाद भी मिलने से मना करते रहे। आखिर कौन लोग थे जो उनके आवास पर नहीं मिल पा रहे थे, उनके विधायक नहीं मिल पा रहे थे, उनके जो पॉलिटिकल साथी थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जो कौन सी ऐसी लोग थे जो उनसे मिलने से भी रोक रहे। और ऐसा जब उनके जो आप ही लोग के मीडिया में विजुअल आए उससे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अलग से रखा गया था और बाकी लोग को सीटिंग अरेंजमेंट थी केंद्रीय मंत्री से मिलने में, वो भी बहुत कुछ दर्शा देता है। और ये भी कर सकते हैं कि केवल स्कूल ही देना बाकी रह गया था, बाकी वो बॉडी लैंग्वेज, वहां बैठने की जो परंपरा है उससे देखने से ही लग जाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी। और उस मीटिंग में, जदयू की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए, सभी सम्मानित विधायक
के आंसुओं मैंने देखे। और ऐसी कौन मजबूरी है भाई कि जो नीतीश कुमार अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावना के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति आज उन जनप्रतिनिधियों के आंसू से भी नहीं सुनने मानने को तैयार, उनकी बातों को सुनने को नहीं तैयार। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो है नीतीश कुमार जी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और वो डिजिटल अरेस्ट में अभी वो चल रहे हैं और कुछ बातें कहना भी चाहते हो तो नहीं कह पाते हैं। और उनके जो हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, बिना उनके विश्वास में लिए ये कैसे निर्णय हुआ ये आप समझ सकते हैं। उनकी लाचारी क्या है, उनकी विवशता क्या है, ये हर कोई जानता है। और आने वाला समय जिस तरह से सामाजिक न्याय के लड़ाई नीतीश कुमार लड़ते थे, क्या समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले लोग जॉर्ज फर्नांडिस सामाजिक न्याय समाजवाद की लड़ाई लड़े, नीतीश कुमार लड़े, लालू जी लड़े। आज नीतीश कुमार जी समाजवाद की लड़ाई को क्या बीजेपी के हवाले कर दिया और जो आरएसएस के एजेंडे पर समाजवाद चलेगा? ये मेरा सीधा सवाल है कि क्या समाजवाद के आंदोलन से निकले नीतीश कुमार जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आरएसएस के एजेंडे पर जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए ये है। कोई आपके सवाल हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, पहले तो निपट चुके हैं। आने वाला समय में जो मैनेजमेंट किए हैं उनके दल में रहने वाले आप समझ जाइए, जो लोग अभी कर रहे हैं वो भी देखते हैं, उसमें कोई भी है वो सामने जो भी आएंगे वो सब निकल जाएंगे। सर देखिए, मैं लगातार लोगों से संपर्क में हूँ। बीच में अपने नेतृत्वकर्ता के पास मुझे कॉल आया था और हमने अपनी बातें वहां पे रख दी। अभी की जो परिस्थिति है उसमें हम इंडिया गठबंधन के साथ जाना होगा, क्योंकि हम सीधे लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम अपने जो साथी हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ और आने वाला समय में जो आपका सवाल है उसका विराम दिया जाएगा। सर, विपक्ष तो चाहती थी कि नीतीश जी की तबीयत खराब है तो आज नहीं तो कल हटे, तो हट गए, तो विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, हमेशा मैंने कहा, आप पीछे का वीडियो देख लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमारे बिहार के मुखिया और यदि वो अस्वस्थ तो उनकी अस्वस्थता के कारणों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो बीजेपी ने किया। और हम लोग लगातार प्रतिकार किए कि भैया ये अवस्था किसी के साथ हो सकती, और जो जिस तरह से उनको कार्यक्रमों में एक्सपोज करने का काम किया गया उसमें तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे, हम तो साथ नहीं थे। लेकिन लोग जिस तरह, तो देखिए, आपने सुना है राजेश राम क्या कह रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भविष्यवाणी हम लोगों ने किया था वो भविष्यवाणी सच हुई है। नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं या उनको मजबूर किया जा रहा है। राजेश राम ने साफ तौर पर कहा है कि ये तो चुनाव के पहले ही समझ आ गया था, जब रिजल्ट की घोषणा हुई थी उसी समय ये समझ आ गया था कि नीतीश ज्यादा दिन तक बिहार में रहने वाले नहीं है। लेकिन एक तरफ विपक्ष ये भी सवाल पूछती है कि नीतीश की तबीयत खराब है, कब तक कुर्सी संभालेंगे। लेकिन अब नीतीश जा रहे हैं तो भी पेट में दर्द है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।